नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ एबरडीन बाज़ार। एबरडीन बाज़ार का क्षेत्र है, बाज़ार है ये, जो प्राइम लोकेशन है सिटी का। दोस्तों, जहाँ एक और इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार अपना अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए, तय करने के लिए जूझ रहे हैं और अपना भविष्य सुनिश्चित करने की होड़ में लगे हुए हैं, वहीं एक आम जनता, आम पब्लिक, एक आम वोटर, वो क्या सोचती है ये इलेक्शन को लेके, उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, उसमें कितना प्रभाव पॉलिटिकल पार्टीज़ का है और पॉलिटिकल लीडर्स का, और कितना फ़र्क आता है कोई एक इलेक्शन आता है तब आम जनता की ज़िंदगी में, ये जानेंगे आम जनता से और रूबरू होंगे उनके साथ और पूछेंगे कुछ सवाल उनसे जुड़े हुए जो आम वोटर है, आम पब्लिक है, उनसे। नमस्कार, आप बताइए, अब इलेक्शन होने वाला है, अब आपको क्या लगता है कौन पार्टी काउंसिल गठन करेगी? यहाँ पे कौन कौन पार्टी आ सकती है? हम लोग पार्टी उपार्टी का हम लोग को बात नहीं बोलते, जो भी पार्टी है जीतना, अच्छे से जीतना। जो भी हम लोग चप्पल उप्पल सिलाई करते हैं, चप्पल उप्पल से करते हैं, वो भी कस्टमर से लड़ाई नहीं करना। हम लोग सामान का भी रेट पूरा बढ़ा के रखा है, तो हम लोग कस्टमर हम लोग से लड़ाई नहीं करना। तो कस्टमर को भी अब लोग बोलिए बस। चलिए, और जो है आप लोगों के यहाँ पे, जो आप लोग इस वक्त कैंडिडेट को देख के वोट देंगे या पॉलिटिकल पार्टी को देख के वोट देंगे, ये बड़ा बताइए। हम लोग कैंडिडेट का वो बात नहीं, वो वोट जो है तो जो जीतना है वो तो जीतेगा। वोट तो देंगे? वोट तो देंगे, हम लोग वोट तो देंगे, लेकिन जो जीतेगा वो थोड़ा हम लोग, जैसा भी हम लोग लॉकडाउन में हुआ। लेकिन आप लोग, मतलब आप किसको व्यक्तिगत तौर पे चाहते हैं कि अच्छा आदमी को जिताना चाहेंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप पसंद करते हैं? नहीं, जो पसंद करता है हमारे से विष्णु पत्रा है, बहुत जन है, विष्णु पत्रा जी भी है, बहुत जन है, शीला सिंह मैडम है, सब है। हाँ जी, सब है जी, सब है तो जो है। और जीतने के बाद जो लीडर जीतते हैं, आपके ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है, आता है, डेवलपमेंट होता है? थोड़ा मोड़ा उन लोग करते हैं जी जी। चलिए, इनका कहना है कि जीतने के बाद कुछ काम इनका होता है, बनता है, या लीडर सुनते हैं। आगे चले सब, अपना नाम बताएं। सलमान। अच्छा सलमान भाई, आपको पता है इलेक्शन आ गया है, हाँ। अब जो लीडर्स हैं, उम्मीदवार हैं, ये अब घर घर द्वारे द्वारे जा रहे हैं, इनका अपना भविष्य लेके वो सोच विचार कर रहे हैं। आप एक वोटर के तौर पे आप क्या समझते हैं, इस बार कैंडिडेट देखकर वोट होना चाहिए या फिर पॉलिटिकल पार्टी को देखकर? कैंडिडेट देख के ही होएगा ये बात, क्योंकि जो काम करना है उसी को वोट देना है। जी है। मेरे हिसाब से तो हम लोग तो कांग्रेस को ही देगा ये बात। आप कांग्रेस को? चलिए, अच्छी बात है, आपने अपने सोच स्पष्ट कर दिए। आपको क्यों लगता है कि हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देना चाहिए और उन्होंने क्या काम किया? बीजेपी आके क्या कर रहा है इतना साल से? देखो, सब तो बाहर पे तो क्या क्या चलता है आपको भी तो पता है। कर्नाटका में क्या क्या हो रहा है अभी, कितना जगह के बहुत कुछ हो गया है। तो ये चीज़ तो जब कांग्रेस था ओटम में तो इस तरह धर्म को लेकर, लेकिन देश को जो मजबूती देना है, आज देश का जो सम्मान है इंटरनेशनल स्टेज पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आज सभी भारत के प्रधानमंत्री को पहचानते, बेशक अपने प्रधानमंत्री को पहचाने या ना पहचाने। क्या इसको आप मानते हैं? हाँ, वो तो है। वो जैसे जैसा दिन आगे बढ़ते रहेगा वैसा कुछ ना कुछ डेवलप तो होते ही रहेगा जी। मगर मेरे हिसाब से जो है अभी जो बीजेपी है उसका वजह से इतना सबको मुश्किल पड़ता है, सब कोई कुछ नहीं है उससे। चलिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बोल रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे, ये लोकल इलेक्शन होता है, लोकल इलेक्शन में कैंडिडेट के ऊपर ही डिपेंड करता है शायद कि वो अपने वार्ड का डेवलपमेंट करे। ये केंद्र सरकार तो नहीं करेगी, केंद्र सरकार या कोई मंत्री आकर नहीं करेगा, आपका कैंडिडेट करेगा। तो आपको लोकल, जब आप पोलिंग पे जाते हो तो आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती कि कैंडिडेट या कौन पार्टी और कौन पार्टी का आपके क्षेत्र का जो काउंसिलर है वो कितना कैपेबल है आपके क्षेत्र के विकास के लिए, क्या वो नहीं देखोगे आप? हाँ, वो तो देखी गई है, वो देखते हैं। हाँ, वही देख के तो वोट करेंगे। जी।
धन्यवाद। चलिए, हमने इनसे भी बात की। इनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि कांग्रेस को तो वोट देंगे, लेकिन साथ में इस बात से भी वो सहमत हैं कि आज जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री है भारत के, उनकी छवि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी लोकप्रिय है। आगे चलते हैं, सबकी अपने अपने विचार है। आगे चल के मिलते हैं कुछ और अन्य लोगों से। चलिए, हमारे साथ और एक भैया हैं, हम इनसे जानते हैं कि इस बार जो इलेक्शन का माहौल है, चुनाव का माहौल है, इसमें ये क्या सोचते हैं इस बार किसको आना चाहिए और कौन सी पार्टी जीतेगी? क्या वो इंडिपेंडेंट जीतेगी, नेशनल पार्टी जीतेगी, कौन जीतेगा और उनका अपना मत क्या है? आप बता सकते हैं कि इस बार आप कौन पार्टी को आप सोच रहे हैं कि काउंसिल का गठन करेगी? दिल में जो है बोल सकता ना सर। हाँ, ज़रूर, आप दिल की बात कीजिए। पहला बार अभी इतना बार इलेक्शन था, कोई तो कुछ करा नहीं जी। कोई काम करा नहीं, कुछ नहीं। अभी जो करना है उसने में एक 2 किलो 3 किलो चीनी चावल कुछ भी दिया नहीं, कुछ नहीं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ यहाँ बाज़ार में, एबरडीन बाज़ार में और कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ वोटर जुड़े हैं हमारे साथ। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार पब्लिक के मन में क्या चल रहा है इस इलेक्शन को लेके। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम एस शशिधरन है जी। शशि जी, आप ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में पब्लिक के तौर पे, वोटर के तौर पे मुद्दा आप लोगों का क्या होगा और आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को देख के वोट करेंगे या कैंडिडेट को देखकर भी वोट करेंगे? इसमें आपकी राय क्या है? मैं तो समझता हूँ पार्टी को देख करके, अंडमान में, खास करके अंडमान में कोई पार्टी को देख करके नहीं देख करना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ का डेवलपमेंट का जो वर्क करेगा उन्हीं को वोट देना चाहिए। तो ये आपने बात कही कि पार्टी मुद्दा नहीं बट कैंडिडेट मुद्दा होना चाहिए, कौन कैंडिडेट काम करेंगे। तो आपके क्षेत्र में पिछले बार क्या कोई जो जीत कर आया था उसने डेवलपमेंट का कोई काम किया? पिछला बार जो अभी जो इलेक्शन जो हुआ था जी, पिछले इलेक्शन में उसमें तो मैं तो समझता हूँ अभी मैक्सिमम काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, और आगे चल के क्या करेंगे नहीं पता। आपको लगता है इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन जीतने के बाद नेता आज जितने करीब रहते हैं पब्लिक के, वो इलेक्शन के बाद भी उतना ही करीब होते हैं? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन का वक्त जा करके बोलेंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कर देंगे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद में कोई आके देखता नहीं है। पब्लिक उनके पास में जाने को, उनको पहचानते नहीं है। मैक्सिमम आदमी को पहचानना चाहिए, जो भी खड़ा हो, कोई भी पार्टी का हो, जब भी काम करता है, इलेक्शन का कोई काम करता है, तो जाने के बाद में जो जीत जाता है, जीत जाने के बाद में उनके पास में जाने से आदमी को पहचानना चाहिए। इलेक्शन का टाइम में सब हाथ जोड़ते हैं, मेरे को कर दीजिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और इलेक्शन जैसे जीतता है हट जाता है और कोई काम नहीं करता। कोविड के दौरान आप लोगों को कुछ सुविधा या कुछ उन लोगों की तरफ से मिली थी आपके? नहीं, ऐसा कोई सुविधा पार्टी का तरफ, पार्टी या लीडर का तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मिला। तो आप इस बार क्या सोचते हैं कि काउंसिल जो है वो कौन सी पार्टी, या कोई क्षेत्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी, कौन गठन करेगी? मैं समझता हूँ जो भी आए देखूंगा, समझूंगा, हाँ ये काम करने लायक है, उन्हीं को वोट दूंगा। कोई भी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। क्या आप भी ऐसे समझते हैं? मैं बिल्कुल जो बोल रहे हैं साहब, जो बोल रहे हैं सही बात है कि हम लोग लॉकडाउन में तो हमें हालत बहुत ख़राब था, हम लोग बहुत दिक्कत है कि कोई आके देखने वाला भी नहीं था। तो इसलिए हम लोग इतना तकलीफ़ हो गया कि लॉकडाउन में बिज़नेस हम लोग बहुत, दुकान भी बंद पड़ा था, सारा जगह बंद पड़ा था कि हम लोग आगे क्या करें। हम लोग खाने पीने में बहुत दिक्कत था। तो इसलिए हम लोग यही सोचता कि आने वाले टाइम में अगर कोई अच्छा वाला अगर आएगा तो इलेक्शन में ज़रूर मैं उनको ही, जो हम लोग तकलीफ़ समझ सके। तो अच्छे लोग आने के लिए आपको अच्छे लोगों को वोट करना भी पड़ेगा। ज़रूर जो अच्छे वही दिख रहे हैं उनको करूँगा।
जो हम लोग बात समझ सके, हम लोग तकलीफ समझ सके, तो उनको ज़रूर मैं वोट मैक्सिमम छोटे छोटे जो दुकान है, दुकान वाले लोग तो बहुत तकलीफ उठाया। उनको जो है कुछ लोन वगैरह देना, कुछ करना, ये छोटा छोटा दुकान है, इसमें वो लॉकडाउन का टाइम में इनका कोई कमाई नहीं है, सब बंद हो गया। तो कुछ तो देना चाहिए गवर्नमेंट को नहीं तो कम से कम जो लीडर खड़े हैं वो आकर पूछना चाहिए कि आप लोगों को क्या तकलीफ है। आज तक का कोई लीडर नहीं आए। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि लीडर्स ये बोल रहे थे 2 साल से, क्योंकि म्यूनसिपल भंग हो चुका था, इलेक्शन हो नहीं रहे थे, कोविड का दौर चल रहा था, तो लीडर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अफसरवाद अभी चल रहा है, ऑफिसर बैठे हुए हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही और कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं आप कि जब अफसरवाद कोविड से पहले नहीं था, तो क्या लीडरों ने पूरा फुलफिल किया अपने जिम्मेदारी? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर वो लीडर में है, वो इलेक्शन में खड़े थे, वो पार्टी में थे, पोस्ट में थे, अब वो कम से कम वो जा कर के पब्लिक से पूछ करके अफसर को बोलना चाहिए था। अफसर जो है उनका बात ज़रूर सुनेंगे। पब्लिक का एक ये है, जिम्मेदार आदमी है, वो जो वोट लेता है तो उनको पूछना चाहिए, वो उनका पास में जाना चाहिए, जा कर के ये तकलीफ है हमारा पब्लिक को, तो अफसर को बोलने से अफसर क्यों नहीं सुनेगा। न्यूज़ संघर्ष आज तक।